आज के लेक्चर में हम लोग रेडियो एक्टिविटी के रेट और एक्सप्रेशन की बात करेंगे। तो देखिए, रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, rate of radioactivity. Radioactive disintegration is first order mechanism. Radioactive disintegration is first order reaction. It is nuclear reaction. It is nuclear reaction. रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, न्यूक्लियस की फिनोमेना है, इसमें न्यूक्लियस से डिसइंटीग्रेशन होता है। तो देखिए यहाँ पर ए अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और ये बी में कन्वर्ट हो रहा है, ये क्या है? रेडियो एक्टिव। तो मान लीजिए कि इसका जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस या नंबर ऑफ एटम है वो n है, n है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। तो इसमें रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या फिर इसको हम लोग रेट ऑफ डीके भी बोल सकते हैं। रेट ऑफ डीके क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मतलब रिएक्टेंट की पावर 1 होगी Kn। K क्या है? रेट कांस्टेंट है या डीके कांस्टेंट बोल सकते हैं। K को हम लोग बोलते हैं डीके कांस्टेंट, कांस्टेंट। यहां पर यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट ऑफ रेट क्या होगी? इज डीपीएस, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड या डीके पर सेकेंड, डीके पर सेकेंड। एक सेकेंड में जितने न्यूक्लियस डीके होंगे वही तो यहाँ पे हो रहा है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसकी यूनिट होगी पर सेकंड और ये है नंबर ऑफ न्यूक्लियस, तो डीके न्यूक्लियस पर सेकंड, डीके एटम पर सेकंड, तो यहाँ पर इसकी यूनिट होगी डीपीएस। अदर यूनिट्स क्या होंगी? अदर यूनिट्स होंगी क्यूरी, 1 क्यूरी, 1 क्यूरी होगा 3.7 into 10 to the power 10 dps। ये कुछ बड़ी यूनिट है, ठीक है ना। 1 रदरफोर्ड होगा 10 to the power 6 dps। ये हमारी अदर यूनिट्स हैं। जब भी हम लोग रेट लिखेंगे या रेट कैलकुलेट करेंगे तो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का अमाउंट होगा उसे में उस अमाउंट को हम नंबर ऑफ एटम्स के टर्म में लिखेंगे, तभी हमारी रेट की यूनिट डीपीएस आएगी। अगर यहाँ पर आपने मोल लिख दिया तो यूनिट डीपीएस नहीं आएगी। डीपीएस तब आएगी भाई के की यूनिट है पर सेकंड, यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूक्लियस होंगे तभी हम कहेंगे डीके न्यूक्लियस पर सेकंड, यानी कि डीके एटम पर सेकंड। एक एटम में एक ही न्यूक्लियस तो होता है, तो इस तरह से जो रेट की यूनिट होगी वो डीपीएस आएगी। एक एग्जांपल हम लोग इसमें एग्जांपल x
X is radioactive element. X radioactive element है. It has half-life. It has half-life. Suppose 2.3 into 10 to the power 3 years. Find rate of decay of X 203 by 20.3 ग्राम. तो देखिए हम लोग क्या है, इसका अमाउंट ग्राम में दिया है, हम लोग पहले x के नंबर ऑफ एटम निकालेंगे. तो नंबर ऑफ मोल ऑफ x, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x, x का जो मोल होगा मास गिवन मास अपॉन gm, ग्राम एटॉमिक मास. तो ये आ जाएगा कितना, 20.3 अपॉन 203, तो 0.1. अब नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ x, एटम्स ऑफ x, इसको हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं, मोल इनटू आवागाद्रो नंबर Na. तो ये मोल है 0.1, आवागाद्रो नंबर 6.022 इनटू 10 टू द पावर 23. कितना आ जाएगा भाई, 6.022 इनटू 10 टू द पावर 22. ये इतने नंबर ऑफ एटम्स हो गए. अब रेट देखिए क्या होगा, रेट इज इक्वल टू k इनटू n. हमें तो दिया है t हाफ लाइफ, तो k फर्स्ट ऑर्डर में आप जानते हैं क्या होगा, 0.693 अपॉन t हाफ है 2.3 इनटू 10 टू द पावर 3 इयर्स. इसको आप सेकंड में रखेंगे, सेकंड में क्या होगा, 365 24 आवर 60 मिनट और 60 सेकेंड. और इसके n कितना है, n है 6.022 into 10 to the power 23 dps. इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे. अब अगर इसे आप क्यूरी में बदलना चाहते हैं, कितने क्यूरी होगा इसका रेट, तो 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 into 10 power 10 डिवाइड कर देंगे, तो ये रेट आ जाएगा क्यूरी में. इस तरह से हम लोग इसकी क्वेश्चन करेंगे. अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्सप्रेशन फॉर रेडियोएक्टिव डीके. एक्सप्रेशन फॉर रेडियोएक्टिव डीके, एक्सप्रेशन फॉर रेडियोएक्टिव डीके. रेडियोएक्टिव डीके के लिए एक्सप्रेशन की बात हम लोग कर लेते हैं. तो हमें ये पता है कि रेडियोएक्टिव हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. T इक्वल टू 0 पर सपोज इसके n नॉट एटम्स हैं. T इज इक्वल टू T पर इसके n एटम्स बचे हैं, बाकी डिसइंटीग्रेट हो गए. तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. तो रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा K इंटू n, K इंटू n. अब ये हो जाएगा माइनस dn बाई dt, रेट डिसइंटीग्रेटेड एटम पर सेकेंड. ये आ जाएगा Kn. अब ये माइनस साइन इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर रेट को हम एक के टर्म में लिख रहे हैं और ये रिएक्टेंट है, ये कंज्यूम हो रहा है. n इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा dn ओवर n
इज इक्वल टू के डी टी। माइनस साइन भी हम इधर ले लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। जब हम इंटीग्रेट करेंगे t इक्वल टू 0 पर, यहां पर n नॉट है, t इज इक्वल टू t पर ये है n, dn बाई n का इंटीग्रेशन ln n, ये आ जाएगा ln n। लिमिट होगी आपकी n नॉट से n, और माइनस के इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा t, लिमिट होगी 0 टू t। लिमिट रख देंगे, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा ln n अपॉन n नॉट, और इधर आएगा माइनस के टी। अगर इसे चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल में तो ये आ जाएगा n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस के टी। फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन आया है। अगर आप इसमें ग्राफ देखेंगे, किसमें, टाइम में और लेफ्ट एटम्स में, नंबर ऑफ एटम्स में, तो क्या आएगा, t इक्वल टू 0 पर e की पावर 0 1 n नॉट आएगा, और जैसे जैसे टाइम घटेगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी घटेगी। इनफाइनाइट टाइम पर e की पावर माइनस इनफिनिटी 0, तो यहां पर क्या हो जाएगा n0। इनफाइनाइट टाइम पर ये 0 होगा, ठीक है ना। लेकिन इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैलकुलेशन नहीं कर सकते, कैलकुलेशन हम लॉग फॉर्म में ही करेंगे। माइनस इसमें एब्सॉर्ब करते हैं तो ये हो जाएगा kt इज इक्वल टू ln n नॉट बाई n। अभी ln को हम लॉग में बदलेंगे तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log n नॉट अपॉन n। ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया रेडियोएक्टिविटी के लिए। यहां पर n नॉट क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ एटम n है, नंबर ऑफ एटम आफ्टर t टाइम। आप नंबर ऑफ एटम्स के रेशियो की जगह क्या लिख सकते हैं, मोल का रेशियो भी लिख सकते हैं। n नॉट अपॉन n, नंबर ऑफ एटम्स के रेशियो की जगह हम n नॉट अपॉन n, ये क्या है, इनिशियल मोल, मोल आफ्टर t टाइम। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं रेट, इनिशियल रेट अपॉन रेट आफ्टर टाइम t टाइम का रेट, ठीक है ना। यहां पर हम वेट का रेशियो भी ले सकते थे, W नॉट बाई W, ठीक है। अभी देखिए ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसका टी हाफ क्या होगा, टी हाफ वो टाइम होता है जिसमें कोई भी रिएक्टेंट अपने इनिशियल अमाउंट का हाफ हो जाता है, ये है टी हाफ। तो यहां पर टी हाफ क्या होगा, टी हाफ पर n की वैल्यू कितनी होगी, टी हाफ पर t इज इक्वल टू टी हाफ पर n कितना होगा, लेफ्ट एटम्स n नॉट बाई 2 रख देते हैं हम लोग n नॉट बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ, कितना होगा, log n नॉट अपॉन n नॉट बाई 2 पर चला जाएगा। log 2 की वैल्यू 0.3010, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी 0.693 अपॉन k, ये हमारा टी हाफ आ गया। तो टी हाफ हम लोग क्या देख रहे हैं, कांस्टेंट है। टी हाफ क्या है, नोट, हाफ लाइफ पीरियड, टी हाफ इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, मतलब हर टी हाफ के बाद ये आधा हो जाएगा। n नॉट बाई 4 होने में भी कितना टाइम लगेगा, टी हाफ, ये 2 टी हाफ हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम लोग यहां से क्या कह सकते हैं कि
A से अगर B बन रहा है तो T इक्वल टू 0 पर ये N नॉट है, T इज इक्वल टू T हाफ पर ये कितना होगा 1/2 N नॉट। इसी तरह से T इज इक्वल टू 2T हाफ पर क्या होगा 2T हाफ पर ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर N नॉट और T इज इक्वल टू NT हाफ पर क्या होगा ये हो जाएगा 1/2 टू दी पावर N नॉट। ये लेफ्ट अमाउंट होगा। तो लेफ्ट अमाउंट निकालने का एक और फॉर्मूला हो गया कि जब हमारा टाइम T हाफ का परफेक्ट मल्टीपल होगा उस समय हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं एंड लेफ्ट अमाउंट 1/2 टू दी पावर N नॉट। यहां पर N क्या है N है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स और ये स्मॉल एन है ये और इसकी वैल्यू क्या होगी T अपॉन T हाफ, ठीक है ना T अपॉन T हाफ। तो इस तरह से हमारे पास तीन फॉर्मूले हो गए। एक फॉर्मूला तो ये है लेफ्ट के लिए, एक ये है और एक ये है। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं करेंगे क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैलकुलेशन करना आसान नहीं होता है। इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। यहां पर ये इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स आफ्टर टी टाइम। ये क्या है इस रेशियो को हम इनिशियल मोल आफ्टर टी टाइम भी लिख सकते हैं, इनिशियल रेट आफ्टर टी टाइम और इनिशियल वेट आफ्टर टी टाइम। इस फॉर्मूले को हम तब यूज करेंगे जब हमारा जो टाइम है वो हाफ लाइफ का परफेक्ट मल्टीपल होगा। इसके एक दो एग्जांपल हम लोग देखते हैं और हम लोग एवरेज लाइफ भी देख लेते हैं। एवरेज लाइफ देखिए, एवरेज लाइफ को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं और ये होता है 1/k की वैल्यू। तो 1/k 0.693 और T हाफ ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 1.44 T हाफ। ये एवरेज लाइफ टाउ है, इसको हम लोग ऐसे ही यूज करेंगे, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस A is 2 hours. Find amount of A left if initial amount is 1 gram after A पार्ट है 8 आवर, B पार्ट है 9 आवर। देखिए 8 आवर के बाद कितना लेफ्ट अमाउंट बचेगा, तो देखिए यहां पर इनिशियल जो है हमें वेट दिया गया है W0
डब्ल्यू नॉट कितना दिया है 1 ग्राम। तो ए पार्ट देखिए, यहां पर जो टाइम है वो टी हाफ का परफेक्ट मल्टीपल है, तो यहां पर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t अपॉन टी हाफ। हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 4, हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे लेफ्ट वेट इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर n इनटू डब्ल्यू नॉट। तो 1/2 की पावर n कितना है, n है हमारा 4 और ये है 1/16 ग्राम। और बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में 9 आवर है टाइम, तो यहां पर n इंटीजर नहीं मिलेगा, तो हम लोग यहां पर जो फॉर्मूला लगाएंगे वो हम लोग लगाएंगे k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log w नॉट बाई w। k की वैल्यू 0.693 अपॉन t हाफ 2 और ये 2.303 अपॉन 9 log ये 1 बाई w। इससे आप क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट कर लेंगे और जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। अब हम अगले लेक्चर में कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।